हेलो एवरीवन, जोसा राउंड 4 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब हम बताने वाले हैं कि आखिर आपको क्या करना है। जिनको सीट्स फर्स्ट टाइम मिला है, जिनका सीट्स अपग्रेड हुआ है और जिनको सीट्स नहीं मिला है, ये तीनों स्टूडेंट्स को क्या करना है और जिनको सीट्स फर्स्ट टाइम मिला है उनको डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या जमा करना है, कैसे क्या आप लोगों का प्रोसेस ये होने वाला है, ये सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए सारा कुछ एनालिसिस करके लाते हैं। जो भी वीडियो कट ऑफ हो गया, कट ऑफ से रिलेटेड हो गया, सब कुछ ओके। इसलिए देखिए, जिनको सीट्स अभी तक नहीं मिला है, यानी राउंड 4 में भी अगर आपको नहीं मिला तो आपको राउंड 5 के लिए वेट करना है, कुछ नहीं आपको करना है। जिनको सीट्स फर्स्ट या फिर फर्स्ट टाइम मिला है, ठीक है, जिनको सीट्स फर्स्ट टाइम मिला है तो उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। ये आखिर कब से कब तक होगा ये भी हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर आपका किस दिन से शुरू है और आप लोगों का लास्ट डेट ये फिर कब तक है पीएफ सब कुछ जमा करने का। ओके, देखिए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद फिर आपको एक्सेप्ट द सीट करना, यानी सीट को एक्सेप्ट करना, या फिर आप फ्रीज कीजिए, फ्लॉट कीजिए या फिर स्लाइड कीजिए। भैया, फ्रीज फ्लॉट स्लाइड का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है कि अगर आप उस सीट से यानी उस ब्रांच से और उस कॉलेज से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपको फिर फ्रीज करना है वहां पे, यानी आप उससे संतुष्ट हैं, ठीक है, सेटिस्फाई हैं। अगर आप उस कॉलेज या फिर उस ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो आपको वहां पे फ्लॉट करना है। फ्लॉट करने का मतलब ये होता है कि आपका कॉलेज भी चेंज होगा और आपका ब्रांचेज भी चेंज होगा अगर सीट खाली रहेगा ऊपर तो। ओके, तीसरा में होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या होता है कि आप उस कॉलेज से तो संतुष्ट हैं लेकिन उस ब्रांच से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको ब्रांचेज अपग्रेड करना है या फिर जो भी करना है तो आप वहां पे स्लाइड सकते होकर, ठीक है। स्लाइड का मतलब यही होता है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या जमा करना है, क्या क्या लगेगा, ये भी हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। ओके, फिर आपको जमा करना है, पीएफ जमा करना है। ओके, फिर आपका अगर क्वेरी अगर जनरेट आपका होता है, ठीक है, क्वेरी अगर कुछ जनरेट होता है तो उसको फिर रिस्पॉन्ड करना, वो आखिर कब तक करना है ये भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। रेज अगर कुछ क्वेरी अगर रेज होता है तो उसको रिस्पॉन्ड आखिर कब तक करना है। ओके, फिर आपका अगर सीट्स अगर जो स्टूडेंट्स का अपग्रेड हुआ है, ठीक है, मान लिया जाए थर्ड राउंड में आपका सीट्स मिला था, उनका अपग्रेड हुआ है तो उनको क्या काम करना है, आप कीजिए या फिर फ्रीज कीजिए या फिर आप फ्लॉट कीजिए या फिर आप फिर से स्लाइड कीजिए, ठीक है। आपको जो स्टूडेंट पहले स्लाइड कर चुके होंगे तो उनको फ्लॉट का ऑप्शन फिर नहीं दिखता होगा, उनको केवल स्लाइड और आपको फ्रीज का ही ऑप्शन दिखता होगा। जो स्टूडेंट्स फ्लॉट किए होंगे पहले, ठीक है, थर्ड राउंड में या फिर सेकंड राउंड में, तो उनको तीनों चीज का ऑप्शन दिखता होगा, स्लाइड, फ्लॉट और फ्रीज, तीनों का। ओके, तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब हम बताने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा जिसको फर्स्ट टाइम सीट मिला है, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम सीट मिला है। आपको लगेगा कि यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, तो वहां पे आप लोग क्लास 10 का ही मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 1 अप्रैल के बाद वाला लगेगा, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला। ओके, अगर वहीं आप एससी एसटी ये पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हो तो आप लोग कभी भी किसी का भी मतलब सॉरी आप लोग आप लोग 2025 के पहले का भी सकते हो जमा कर, यानी 1 अप्रैल के पहले का भी। ओके, फिर आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे जमा करना, पासबुक आप अपने पेरेंट्स का भी या आप अपना खुद का भी जमा कर सकते हो, चेक वगैरह भी यहाँ पे जमा सकते हो कर, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि आपका अगर सीट्स अगर विथड्रॉ करते हैं तो इसी में आपका पैसा फिर वापस आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे चेक पासबुक वगैरह जमा करना होता है। आप अपना भी कर सकते हो या फिर आप अपना पेरेंट्स का भी या फिर जो भी आपके जान पहचान है जहाँ पे आप जमा करना चाहते हो उनका जमा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी क्लास 12 का मार्कशीट फिर आपको जमा करना, अपलोड करना, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना। मेडिकल सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होता है वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट यानी जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल लीजिएगा, नहीं होगा तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे कैसे क्या करना होता है वहां पे सब कुछ फिल कैसे करना होता है ये भी हम आप सभी को बताए हैं ऑलरेडी वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिए। और अगर कुछ अब देखिए कि आखिर आपका किस दिन क्या क्या चीज होने वाला है, ठीक है। उससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर भी कुछ आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप और एक चीज हम आप सभी को ये भी बता देना चाहते हैं, जिनको सीट्स जोसा काउंसलिंग में मिला है, ठीक है, अगर आपको सीट्स अगर बी मिला है सपोज दैट, तो आप ये समझिए कि आपको ए सीट्स मिलने वाला है सीसेप काउंसलिंग में, तो आप लोग सीसेप काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। भैया, इसका मतलब समझे नहीं, बी सीट्स मिला है फिर हमको ए सीट्स मिलेगा, इसका मतलब ये फिर समझे नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जो भी सीट्स, ठीक है, जोसा काउंसलिंग में मिला है राउंड 4 से राउंड 5 तक में या आगे मिलने वाला है, ठीक है, तो आपको ये चीज आप 100% श्योर है कि जो भी आपको ब्रांचेज या फिर जो भी आपको कॉलेजेस मिला है उससे आपको बेस्ट ही मिलेगा फॉर सीसेप काउंसलिंग, ठीक है। तो सीसेप काउंसलिंग के लिए आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। उसका जो अगर आप लोग सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक है यहाँ पे, इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जा करके आप लोग
काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। अभिजीत भैया या फिर विद्याधनी एकेडमी के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको देखिए मेनली जो होता है ना सीसप काउंसलिंग में क्या है कि इस बार आपका 15,000 के लगभग सीट्स आपका वैकेंट रहने वाला है, ठीक है। तो काफी नीचे नीचे रैंक वाले को भी सीसप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहां पे आपको बेस्ट ही ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यानी आपको बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कॉलेज आपको मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है। ये बशर्ते कि सही तरीके से आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए। चॉइस फिलिंग यहाँ बहुत बड़ा क्रिटिकल चीज होता है, ठीक है। चॉइस फिलिंग अगर आप सही तरीके से कीजिएगा तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ओके, फिर अब बात करते हैं कि आखिर आपका किस दिन क्या चीज होने वाला है। जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, तो आपका आज तो आ ही चुका है रिजल्ट, ठीक है, 5 बजे। फिर आपको 10 जुलाई से क्या काम करना है, यानी आज से ही, ठीक है, आज से ही आप लोग कर सकते हो। जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है वही ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो हमने बताया था आप लोग, ठीक है, फ्री पेमेंट करना है। ये आपको कब तक करना है, फ्री पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आपका 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक है। यानी 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक है। आज आपका 10 तारीख हुआ, कल परसों तरसों तक शाम 5 बजे तक आप लोग फ्री पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका कुछ भी क्वेरी अगर जनरेट होता है, क्वेरी अगर रेज होता है, ठीक है, मान लिया डॉक्यूमेंट्स में या कुछ में, तो उसको जो है सही तरीके से फिर से अपलोड करने का कब तक टाइम है पता है, वो सही तरीके से आपको अपलोड करने का ये आपका 15 जुलाई तक टाइम है, ठीक है। तो अभी भी आपका 5 दिन का ये टाइम है, 10 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15। तो आप लोग सही तरीके से सब कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेरी रेज होता है तो 15 जुलाई तक लास्ट टाइम है। तो यही चीज रहा। और जिनको सीट्स आईआईटी आईआईसी में मिला है तो वो सीट्स अभी विथड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। जोसा राउंड 5 में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलने के बाद आप लोग फिर सीट्स को विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, फिर आप लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक आईआईटी का सीट्स अपना खराब कीजिएगा तो फिर आपको अगले बार चांस भी नहीं मिलेगा, अगर आप चांसेस के लिए एलिजिबल हैं भी तब पर भी, ठीक है। क्योंकि आप सीट्स को आप लोग क्या है मतलब कि इस तरीके से कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, समझ ना, एक स्टूडेंट्स का सीट। तो अगर आपको सीट्स मिला है जोसा राउंड 4 में आईआईटी का या फिर आईआईसी का, ठीक है, तो आप लोग जरूर इस तरीके से आप लोग विथड्रॉ कीजिए। अगर विथड्रॉ करने का मन है तो राउंड 5 में विथड्रॉ नहीं होगा, सिंपल सा रूल है, वो आपको लेना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये चीज रहा। और भी क्या है, आपका कट ऑफ में कितना क्या चेंज आने वाला है, ठीक है, चेंज आया है, ये हम आप सभी को तुरंत वीडियो अपलोड करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे, रिसर्च करके सब कुछ लाते रहेंगे। सब कुछ यहाँ पे सही जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है। तो फिर बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।